तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ। सम इफ का पहला फॉर्मूला है जो कि हम सीखते हैं यहाँ पर। सम इफ का देखिए पहला फॉर्मूला जो कि ऑलरेडी मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है यहाँ पर। क्या है हमारा? स्टेटस एंड क्रेडिट लिमिट। सपोज डेट यहाँ पर आपका स्टेटस है, इस तरीके से स्टेटस है आपका। और इसमें देखिए फिल्टर लगा के, तो इस तरीके अनसर्ट, कॉल बैक, नोट सक्सेस एंड सक्सेस। तो इसमें क्या, ये चीज़ें आपकी रिपीटेड मेंशन है जो कि 10,000 के अराउंड में है। 10,000 आप मान सकते एक नंबर कम है। तो इसमें क्या होगा, ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर निकाल ली है, ये डुप्लीकेट हटा दिया है क्योंकि यही है। जब भी आप हमेशा फिल्टर लगाते हैं इसमें ध्यान रखिएगा कि वो यूनिक चीज़ को ही दिखाता है यहाँ पर, ये देखिए। जबकि यहाँ पर ऑलरेडी मेरा रिपीटेड है। तो मैंने क्या किया, किसी ने मुझसे कहा कि ये इस स्टेटस है, इस स्टेटस के अकॉर्डिंग मैं चाहता हूँ इसका टोटल ये सम हो जाए, यानी कि जितने भी नोट सक्सेस एक जगह है उसका टोटल यहाँ आ जाए, जितने भी सक्सेस है उसका टोटल यहाँ आ जाए, और जितने भी कॉल बैक है उसका यहाँ पर टोटल हो जाए। तो इसी तरीके से हम सबको मेंशन करने वाले हैं एक ही बार में सभी का। तो चलिए वो कैसे करते हैं, अब फॉर्मूला हम लगाना सीखते हैं। इस कंडीशन में यदि एक ही क्राइटेरिया हो, यानी कि ये हमारा एक ही क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग एक ही हमारा कोई क्रेडिट लिमिट हो, या हमें कोई सम निकालना, तो इस कंडीशन में सम के बिहाफ पे सम इफ का फॉर्मूला लगाते हैं। तो सम इफ का फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, देखिए इज इक्वल टू प्रेस कीजिए, उसके बाद लगे SUMIF, सम इफ। उसके बाद टैब से सेलेक्ट कर लीजिए। पहला देखिए रेंज। रेंज के बारे में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को कि इसको सेलेक्ट करना है पहले या इसको सेलेक्ट करना है। रेंज का मतलब वो जहाँ से हम डेटा को पिक कर रहे हैं, तो रेंज हमारी ये हो जाएगी। अब सम इसकी कंडीशन में रेंज देखिए हमारा सिर्फ यही होगा, इस तरीके यहाँ से लेके मैं यहाँ तक भी ड्रैग कर सकता हूँ, बट आप इसी को सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। तो रेंज हमारी ये होगा जहाँ से डेटा पिक करना है, उसके बाद कोमा लगाइए। ये क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब जिसका मुझे निकालना है, तो मुझे इस रेंज का स्टेटस यहाँ पर चेक करना है, तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा। तो यहाँ पर पहला सेलेक्ट करेंगे क्योंकि मुझे नीचे ड्रैग एंड डाउन हो रहा है, इसलिए मैं सिर्फ इसी को सेलेक्ट करूँगा। और उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर कोमा। अब देखिए जैसे मैंने कोमा लगाया, अब ये बोल्ड जो ऑप्शन है मेरा, ये आगे पहुँच गया सम रेंज पर। तो अब सम रेंज क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू प्लस हो सकती है वो सम हो गई मेरी। रेंज मतलब जो जहाँ से निकालना है, तो मेरी ये वैल्यू है, इसलिए मैं इसको सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से। तो इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद अब देखिए ब्रैकेट क्लोज है, ब्रैकेट क्लोज किया। अब मैं एंटर हिट करता हूँ इस तरीके से। अब देखिए नीचे से आइए, सेलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कर दीजिए। तो इस तरीके से ये वैल्यू आपकी टोटल आ गई। नोट सक्सेस का देखना चाहते हैं टोटल ये होगा, कॉल बैक का ये, आंसर्ड का ये। तो चलिए देखिए एक बार मैं आपको आंसर्ड की यहाँ पे टोटल, यहाँ पे ये क्रेडिट लिमिट की वैल्यू जो भी है आपको दिखा देता हूँ। मैंने ये किया और यहाँ से सेलेक्ट किया है मैंने। अभी आप देखिए नीचे साइड में, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इतना मेंशन अकाउंट हमारा। तो इसी तरीके से इसका काउंट यहाँ पर शो हो रहा है, सेम यही काउंट हमारा यहाँ पर भी मेंशन हो रहा है। तो इस तरीके से सम इफ का यूज होता है। एक चीज़ मैं साथ ही साथ आपको और भी बताता चलूँगा कि देखिए हम जब भी इस रेंज को सेलेक्ट करते हैं तो हमेशा इसको लॉक करते हैं। अभी मैंने लॉक नहीं किया है, उसका एक कारण था। क्या कारण था मैं बता देता हूँ। देखिए यदि आप इस तरीके से वैल्यू को सेलेक्ट करते हैं, सम इफ मैंने लिया, रेंज है, अगर आप पूरा टोटल यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल पूरा पूरा कॉलम यहाँ से नीचे तक एकदम, ये देखिए पूरा सेलेक्ट है ये हमारा नीचे तक इस तरीके से। ये अभी क्या है, बिल्कुल नीचे तक ये 10,48,000 तक सेलेक्ट हो चुकी है हमारी, क्योंकि मैंने यहाँ पर क्लिक किया बी वाले ऑप्शन पे। तो इससे क्या है कि फॉर्मूला अप डाउन नहीं होता, हमारे वैल्यू नहीं छोड़ती। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट कीजिए। अदरवाइज यदि आप इस तरीके से इतना ही सेलेक्ट करते हैं इसी तरीके से इसी डेटा को, तो यहाँ पर ना F4 का यूज आप जरूर कीजिएगा यहाँ पर, ताकि हमारा डेटा यहाँ पे जो है फॉर्मूला वो छूटे ना। कैसे छूटे ना, देखिए एक बार मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। सपोज डेट कि आपने ऐसे ये रेंज ली, इतने ही मैं दिखा देता हूँ आपको। उसके बाद क्राइटेरिया लिया, सम रेंज लिया मैंने इतना, इस तरीके से ऐसे मैंने ले लिया, एंटर हिट किया। अभी देखिए मैंने ये किया। अभी यहाँ पे क्या होगा, देखिए जब आप F2 करेंगे इसे नीचे में आके, देखिए ये फॉर्मूला यहाँ के बजाय अब यहाँ आ गया है। अब देखना मैं यहाँ से करता हूँ, इसको लिया F2 करता हूँ, ये देखिए अब इसने ये वैल्यू छोड़ दी है मेरी। अब ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है। तो जब आप टोटल सम करेंगे इस तरीके से,
वो यदि कोई नीचे की वैल्यू ऐसे आप चेक करेंगे तो ये फॉर्मूला तो आपका छूटा हुआ है, तो वैल्यू भी आपकी कम आएगी। तो इस कंडीशन के लिए हम F4 लॉक का यूज़ करते हैं, यानी कि F4 का जो बटन है वो आप प्रेस कर दीजिएगा लॉक के लिए। तो चलिए लॉक के साथ में एक बार आपको मैं और बताता हूँ किस तरीके से करते हैं, ताकि किसी भी डेटा को आप जब सिलेक्शन करें तो उसमें गलती होने की कोई चांस ही ना हो। तो सबसे अच्छा तरीका आपका ये है कि आप इस तरीके से कंट्रोल एंटर प्रेस कीजिए, पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, या तो ऐसा सिलेक्ट कर लीजिए, उसमें लॉक की आपकी ज़रूरत नहीं होगी। और फिर भी आप लॉक के साथ चाहते तो इस तरीके से कर सकते हैं। सम इफ रेंज है मेरा, अगर आप ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, तो क्या करेंगे, ऐसा सेलेक्ट कीजिए इसको रेंज को, और F4 प्रेस कर दीजिए एक बार ऐसे। देखिए जैसे F4 प्रेस करूँगा ये अपने आप लॉक हो गया मेरा यहाँ पर, कॉमा। अब मैं ऊपर आ जाता हूँ कंट्रोल दबाकर। अब देखिए क्राइटेरिया पूछ रहा है, मैं यहाँ आ गया। जब भी हम यहाँ पर क्राइटेरिया लेंगे और मुझे ड्रैग एंड डाउन डाउन की तरफ करना है, तो यहाँ पर F4 को मैं 3 टाइम प्रेस करूँगा ऐसे, उसके बाद कॉमा। सम रेंज, जो भी मेरी रेंज वाली वैल्यू होती है वो हमेशा F4 में ही लॉक होती है एक बार। क्राइटेरिया जो होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं, नीचे चाहिए तो 3 टाइम प्रेस कर दीजिए, यानी कि हम इस नंबरिंग को लॉक नहीं करेंगे, हम इसको लॉक करेंगे अल्फ़ाबेटिक को नीचे आने के टाइम पे। और जब हम राइट साइड जाते हैं तो अल्फ़ाबेटिक को लॉक करते हैं, नंबरिंग को लॉक नहीं करते हैं। तो यही रीजन है जब हम कोई भी वीलॉकअप वगैरह लगाते हैं इस तरीके से। तो चलिए अब मैंने कोमा लगा दिया। अब देखिए सम रेंज है मेरा, सम रेंज लूँगा, F4 को लॉक करूँगा एक बार, ब्रैकेट क्लोज एंड राइट। अब देखिए मैं यहाँ पे नीचे आके कंट्रोल, यहाँ F2 का बटन दबाता हूँ, ये देखिए तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, जैसे मैंने F2 का यहाँ पे बटन दबाया कि मेरे यहाँ पे फॉर्मूला छूटा नहीं है, इससे पहले मैंने दिखाया था वो छूट चुका था। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं, अदरवाइज पूरा पूरा कॉलम सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए अब नेक्स्ट हम चलते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है अब हमारा यहाँ पर सम एडवांस। सम इफ एडवांस का फॉर्मूला जो है, हम यहाँ पर सम करने वाले टोटल सम। टोटल सम किस तरीके से करेंगे, ये हमारा डेटा है, ये डेट है, ये अमाउंट है, और ये जो डेट है इस डेट में से मैंने यहाँ पे क्या स्टार्ट डेट और एंड डेट मेंशन की है, यानी कि 15 सितंबर से लेके 15 अक्टूबर तक के बीच का जो भी डेटा होगा मुझे यहाँ पर टोटल सम चाहिए। अब देखिए यहाँ पे मेरा 15 सितंबर से आप देख लीजिए यहाँ पर, यानी कि ये हो गया है मेरा। मैं कंट्रोल बोल्ड कर देता हूँ, देखिए कंट्रोल बी से बोल्ड किया, 15 सितंबर, 19 सितंबर, 12 अक्टूबर भी है, और क्या 15 तक है। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे 15 अक्टूबर नहीं है, यानी कि ये तीनों है केवल, तो मुझे इन तीनों का ही टोटल सम निकालना होगा 10,363। तो चलिए इसको सम इफ से कैसे हम निकालेंगे। डेट की कोई कंडीशन हो तो देखिए वहां पर फिर कैसा अप्लाई होता है। सम इफ लगाएंगे यहाँ पे, सॉरी सम इफ्स। देखिए यहाँ पर सम इफ्स अप्लाई करेंगे क्यों, सम इफ्स अप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि मेरा एक क्राइटेरिया ये है, दूसरा क्राइटेरिया ये है, इतने से ऊपर होना चाहिए और इतने से कम होना चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए। तो यहाँ पर इस कंडीशन में लगा सम इफ्स। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर पहले सम इफ्स मेंशन कर देता हूँ, ताकि जब मैं आपको ये सीट प्रोवाइड करूँ तो किसी तरह की कन्फ्यूजन ना हो। ये रो सीट जो है ये आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, आप इसको यूज करके सीख लीजिएगा। सम इफ एडवांस टू मेंशन कर देता हूँ 1। अब देखिए यहाँ पे मैंने लगाया सम इफ्स, उसके बाद सम रेंज है, सम रेंज में इस ऐसे सेलेक्ट कीजिए, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको इसी तरीके से करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि मुझे क्या है यहाँ पर लॉक करना है, इसलिए ताकि लॉक की कंडीशन भी समझ में आती रहे आपको। तो F4 से मैंने लॉक किया, ठीक है, सम रेंज को मैंने लॉक किया, सम रेंज में जो वैल्यू जुड़ेगी मैंने उसको लिया है, उसके बाद कोमा लगाएंगे। उसके बाद ये क्राइटेरिया रेंज 1 है हमारा, क्राइटेरिया रेंज 1 यानी कि जो रेंज जहाँ से फाइंड करना है, तो मैं रेंज को ऐसे सेलेक्ट करूंगा, डेट को, और F4 करूंगा, एक F4 से एक बार लॉक कर दिया, उसके बाद कोमा लगेंगे। देखिए रेंज के बाद क्राइटेरिया, यानी कि इस डेट का पहला क्राइटेरिया मेरा ये डेट है। तो अब देखिए मैं यहाँ पे क्या कंडीशन को, लेकिन मुझे इससे ऊपर और इससे बराबर का भी लेना है, तो मैं शिफ्ट के साथ मैं ये डबल कोड दूंगा, ग्रेटर देन दूंगा, इससे ज़्यादा और इसके बराबर का दूंगा, इसको मैं क्लोज कर दूंगा।
उसके बाद मैं लगाऊंगा यहाँ पर एंड, क्योंकि ये मेरी डेट है इसलिए मैंने इस तरीके से इसका यूज किया एंड। उसके बाद अब इस डेट को लेंगे हम ऐसे, और ये डेट यहीं फिक्स हो तो इसलिए F4 का यूज करूँगा, क्योंकि मैं इससे नीचे तो ड्रैग एंड डाउन करना है नहीं मुझे, तो इसलिए मैं क्या करूँगा यहाँ पर F4 का ऐसे यूज करूँगा, कोमा। अब देखिए ये रेंज 2 पहुंच गया। दूसरी चीज क्या लेना चाहते हैं, दूसरी चीज मेरी एंड डेट है, तो डेट है तो मैं यहाँ पर रेंज में डेट को लूंगा पहले। अगर जो मैंने यहाँ पर डेट को लिया है तो यहाँ पर भी डेट को ही सिलेक्ट करेंगे। ये देखिए ये लास्ट वाला है मेरा, यहाँ पर डबल कोट में देखिए, अब यहाँ पर लेस देन लगाइए और इक्वल टू लगाइए, उसको डबल कोट से क्लोज कीजिए एंड। अब इस डेट को लीजिए, F4 से एक बार लॉक कर दीजिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन एंटर हिट कीजिए। देखिए यहाँ पर आपकी टोटल यहाँ पे वैल्यू आ चुके 10,363, जो कि ये टोटल सम है आपका, जो कि 15 तारीख से लेकर, सॉरी यहाँ 15 सितंबर से लेकर 15 अक्टूबर 2022 तक वैल्यू सम है हमारी। तो इस तरीके से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट है ये सम इफ्स का फॉर्मूला आ चुका है। अब देखिए इसको कैसे हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। यहाँ पर 3 कंडीशन दी हुई है। तीनों कंडीशन क्या है, इस सिटी के अकॉर्डिंग यदि इसका लास्ट पेमेंट अमाउंट 1 लाख से ज़्यादा है और स्टेटस सक्सेस आए, तो यहाँ पे इसकी टोटल क्रेडिट लिमिट यहाँ पर सम हो जाए इसमें से। तो ये कंडीशन है यहाँ पर। इसी तरीके से अगला भी सेम वही है हमारा, इस सिटी में से लास्ट पेमेंट जो है इसकी ये वाली 1 लाख से ज़्यादा है और स्टेटस यहाँ पर ये सक्सेस हो, तो ही इसका टोटल यहाँ पर सम आ जाए। तो चलिए अब कैसे ये करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे दोस्तों, ताकि आपको एक ही बार में समझ में आ जाए। इज इक्वल टू सम इफ लगाएंगे, सॉरी सम इफ्स, क्योंकि यहाँ पर क्राइटेरिया जो मल्टीपल है। सम रेंज, देखिए अब सम रेंज में हमें सबसे पहले क्या लेना है, मुझे इसका टोटल सम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट कर लूँगा इस तरीके से सम रेंज को। इसको क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका तो मुझे ग्रेटर देन करके निकालना है यहाँ पर, तो उसकी कंडीशन अलग है। बट यहाँ पर मुझे सम रेंज यही लेना जो मेरी ये वैल्यू दी गई जिसका मुझे टोटल निकालना है। F4 प्रेस किया मैंने, कोमा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, रेंज हमारे किस में से आएगी, इसमें से। तो मैं रेंज अगर जो मैं इसको लूंगा तो क्राइटेरिया में मुझे यही सिलेक्ट करना होगा। ये आप ध्यान रखिएगा बस, कि जो आप यहाँ पर रेंज लेते क्राइटेरिया में भी वही सिलेक्ट करते हैं। जैसे कि क्राइटेरिया रेंज 1 में चलो स्टेटस ले लेता हूँ, स्टेटस लिया, F4 से लॉक किया, कोमा। अब जब मैं यहाँ पर आऊँगा, स्टेटस मैंने लिया है रेंज 1 में, तो यहाँ पर भी मुझे स्टेटस ही सिलेक्ट करना पड़ेगा रेंज, इस रेंज में से। और यहाँ पर हम 3 टाइम इसको ऐसे लॉक करेंगे ताकि हमारा ड्रैग नीचे की तरफ हो सके यहाँ पे, कोमा। अब देखिए रेंज 2 है, आप इसको लीजिए या इसको लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल मैं इसको ले लेता हूँ। अब मैंने रेंज 2 में इसको सेलेक्ट कर लिया है, F4 से एक बार मैंने लॉक कर दिया है, कोमा। रेंज 2 में इसको सेलेक्ट किया है सिटी को, तो रेंज 2 क्राइटेरिया भी मेरी सिटी ही होगी। इसको नहीं सेलेक्ट कर सकता या इसको नहीं कर सकता, वो गलत हो जाएगा। तो मुझे यही सेलेक्ट करना होगा। 3 टाइम मैंने F4 को लॉक किया, कोमा। अब क्राइटेरिया रेंज 3 है मेरा, क्राइटेरिया रेंज 3 मेरी ये लास्ट पेमेंट है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, कोमा किया। अब यहाँ पर देखिए मैंने कोमा लगा दिया, कोमा लगाने पर क्राइटेरिया रेंज 3। अब रेंज 3 में क्या है, मुझे यहाँ पर मैं क्राइटेरिया को मेंशन कर दूंगा इस तरीके से, ग्रेटर देन हो या इसके बराबर हो 1 लाख के, यहाँ पर मेंशन कर देते इस तरीके से मेंशन कर दिया मैंने, डबल कोट में क्लोज कर दिया है, ग्रेटर देन या इक्वल टू 1 लाख के बराबर हो, ब्रैकेट क्लोज। तो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा, एंटर। अब देखिए नीचे से आइए, कंट्रोल डी कर दीजिए। अभी आप देखिए मेरा टोटल जो अमाउंट है वो सबका आ चुका है, जिसकी सिटी हैदराबाद है और 1 लाख से ऊपर अमाउंट हो और स्टेटस सक्सेस हो, उसका टोटल काउंट ये है। एक नॉर्मल से मैं आपको लेकर यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ किसी का, देखिए इनका 0 आया क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू नहीं है। तो एक आध मैं आपको दिखा देता हूँ पहले। तो चलिए मैं आपको हैदराबाद का ही दिखा देता हूँ। ये हमारा टोटल सम इतना है, तो ये वैल्यू देखते हैं किस तरीके से दिया, फिल्टर पर लगा के करे तो फिल्टर पर कैसे कर सकते हैं।
देखिए फ़िल्टर पे यूज़ करने के लिए सबसे पहले देखिए सिटी है, सिटी है मेरी क्या, हैदराबाद है। कुछ भी ले लीजिए आप। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हैदराबाद, हैदराबाद ले लिया। अब हैदराबाद में यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए। यहाँ पे सॉरी सबसे पहले आप एक कीजिए सक्सेस या अनसक्सेस को ले लीजिए। मेन क्राइटेरिया हमारा ये है, सक्सेस का देखना था हमारा। तो सक्सेस लिया, हैदराबाद लिया, हैदराबाद ले लिया अब मैंने। अब उसमें लास्ट पेमेंट देखिए 1 लाख से ऊपर हो तो इसको सेलेक्ट कीजिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू यानी 1 लाख के बराबर भी हो तो यहाँ पर आइए। आप दूसरा ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं या इसी में भी आप सर्च कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। डायरेक्ट ऐसे ला सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से भी अंदर से चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए 1 लाख मेंशन कीजिए, 1 लाख मेंशन किया मैंने और ओके कर देंगे। जैसे मैंने ओके किया, यहाँ पे तीनों कंडीशन लग गई है। अब इसका टोटल सम देख लीजिए। देखिए जो अमाउंट है यहाँ पर 15, 11, 29 इस तरीके से आ रहा है यहाँ पे। तो देखिए 15, 11, 29, 252। तो हमारा इस तरीके से सम इफ्स का फॉर्मूला काम करता है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट में देखिए दोस्तों यहाँ पर मेरी यहाँ पर जो है एक रो डेटा दिया गया है। इस रो डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पर मुझे पहले सम करना है। सम इफ्स जो है यहाँ पर कंडीशन हम लगाएंगे और इस सम कंडीशन में हम यहाँ पे क्या चेक करने वाले हैं, जो मुझे ये वाली जो रो सीट दी गई है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए नाम मेरा ऑलरेडी मेंशन है। यहाँ पर जो नाम है 112 नाम टोटल है। यहाँ पर यूनिक नाम है मेरे ये टोटल 19 हैं, ठीक है यहाँ पर। और यहाँ पर ये डेट दी गई है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे मेरे यहाँ पर पवन है, पवन का 1 जनवरी में जो यहाँ पर टोटल सम हुआ मुझे वो यहाँ पर मेंशन करना है। सपोज डेट, जैसे कि मैंने यहाँ पर फिल्टर लगाया, फिल्टर लगाने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ पवन पर। पवन पे आने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर 1 जनवरी का जो भी टोटल है वो मेंशन हो, बट यहाँ पर 1 जनवरी नहीं है, पवन का क्या है 13, 10 और 22 जनवरी का। 13 जनवरी को 8 क्वांटिटी है इसकी टोटल में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर 13 जनवरी को हम यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर इसकी क्वांटिटी 8 ऐसे आ जानी चाहिए। टोटल सम 14 में होगा तो 14 में भी आ जाना चाहिए, 15 में होगा तो 15 में भी आ जानी चाहिए। हर नाम के अकॉर्डिंग और डेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाना चाहिए। यहाँ पर डेट लास्ट 20 है। तो देखिए 20 से ऊपर की जो वैल्यू होगी वो तो आएगी नहीं, क्यों हम यहाँ पर जितनी हमने यहाँ पर डेट मेंशन की हुई है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा डेटा आएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए सम इफ का इस कंडीशन में कैसे यूज करेंगे जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लगाते हैं यहाँ पर सम इफ, क्योंकि हमारा जो सम इफ्स लगाएंगे कि क्राइटेरिया हमारा मल्टीपल है, नाम भी है और डेट भी है, 2 हो गए, एक से ज़्यादा होते ही सम इफ्स का यूज करेंगे। सम इसमें देखिए मुझे सम रेंज लेना है पहले। सम रेंज में मुझे क्या लेना है, यहाँ पर सम रेंज में मुझे वो क्वांटिटी लेनी है जो मुझे सम करनी। तो मैं इसको सम करूँगा, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और F4 से एक बार लॉक कर लेता हूँ, कोमा। अब देखिए क्राइटेरिया रेंज 1, क्राइटेरिया रेंज 1 हम क्या लेंगे, नाम लेंगे यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी मेरा नाम है। तो मैं यहाँ रेंज को पहले लूँगा, F4 से इसको लॉक करेंगे, कोमा क्राइटेरिया 1। क्राइटेरिया 1 देखिए मेरा ये वाला होगा। यहाँ पे मैंने यहाँ पर ये सेलेक्ट किया, यहाँ पे ऐसा करके ऐसा सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से, यदि नहीं आ पाता है। तो देखिए मुझे नीचे की तरफ चाहिए ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 3 टाइम F4 को ऐसे प्रेस करूँगा, कोमा। अब रेंज 2 है क्या मेरी ये डेट। तो मैं यहाँ पर डेट को लूँगा पहले, F4 से लॉक कर देंगे इसको एक बार। रेंज हमेशा F4 से लॉक की जाती है, कोई भी हो। उसके बाद यहाँ पर देखिए लगाइए कोमा, कोमा लगाया। अब क्राइटेरिया रेंज 2 हो गई, सॉरी यहाँ क्राइटेरिया 2। तो क्राइटेरिया 2 अब हमारा क्या है, यहाँ पर डेट लिए थे, यहाँ पर भी डेट चाहिए। तो मैं इसको ऐसा सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखिए मुझे ये डेटा ऐसे नहीं चाहिए, मैं ऐसे इसको नहीं लूँगा इस डेट को, ये डेट तो मेरी ऐसे जाएगी और ये जो नाम है मेरा ये नीचे की तरफ आएगा। तो नाम में मैंने यहाँ पर क्या किया है,
यहाँ पर देखिए ये G2 वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये मैंने G से पहले लॉक किया है, यानी कि इसको लॉक किया है और नंबर को मैंने लॉक नहीं किया, यानी नंबरिंग हमारा ऐसे है। हॉरिजॉन्टल में इस तरीके, ये वर्टिकल में आए हमारा ऐसे आएगा, तो इसलिए मैंने नंबरिंग को लॉक नहीं किया यहाँ। और डेट हमारी ऐसे जाएगी। तो हेडर को हम 2 टाइम प्रेस करते हैं, इसलिए F4 को 2 टाइम आप ऐसे प्रेस कर दीजिए। नंबरिंग को लॉक करना है, नीचे नहीं जाना है तो हमें लॉक कर देना, हमें ऐसे जाना है तो H को छोड़ देंगे, ये अल्फ़ाबेटिक जो है हम छोड़ रहे हैं उसको, क्योंकि ऐसे हमें जाना है इसलिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए मैंने डेट को भी ले लिया है। अब आपको कुछ नहीं करना है, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर कीजिए। अब यहाँ पर सब पर अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला, कॉपी कीजिए, सेलेक्ट कीजिए शिफ्ट के साथ, इस तरीके से पेस्ट कर दीजिए यहाँ तक। उसके बाद नीचे जाइए, यहाँ पे ऐसे सिलेक्शन लीजिए और यहाँ पर जो है कर दीजिए इसको कंट्रोल डी। तो नीचे तक ये मेंशन हमारा हो चुका है। अब देखिए किसी एक नाम के वैल्यू को टोटल हम चेक कर लेते हैं। अजय है मेरा, मैंने अजय को लिया। अजय का देखिए यहाँ पर जो अजय का है, देखिए क्या दिखा रहा है यहाँ पर, 7 जनवरी को इसकी क्वांटिटी 8 है अजय की। यहाँ देखिए 7 जनवरी को इसकी क्वांटिटी 8 है, यहाँ देख सकते हैं आप। इसी तरीके से अब यहाँ देखिए 27 तारीख को 2 है, बट मेरी यहाँ पे जो रेंज है वो केवल यहाँ पर लास्ट 20 तक है, तो वो हमारा शो नहीं होगा। 20 से पहले हमें देखना है, तो हम देख लेते हैं 19 का। 19 का भी देखिए 7 है अजय का, तो यहाँ पे चलिए देखिए 19 का 7 है। तो इस तरीके से हमारा ये डेटा मैच हो चुका है। तो अब मैं फिल्टर को हटा देता हूँ। अब देखिए, अब मैं कहीं भी F2 करूँगा तो आप देखिए, अगर जब मैं नीचे जा रहा हूँ तो इस नेम को यहाँ पर इसने सेलेक्ट किया हुआ है, हर बार वो सिलेक्ट करेगा। इस तरीके से नेम को हम सेलेक्ट करें और मैं इधर जाऊँगा राइट साइड की तरफ, तो देखिए वो डेट को सिलेक्ट कर रहा है। अगर जब मैं नीचे आता हूँ तो वो डेट को देखिए सिलेक्ट कर रहा है, बट वो डेट नीचे नहीं आ रही। तो इस तरीके से ये लॉक काम करता है। जब भी आप इस मल्टीपल तरीके से आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं तो आप यहाँ पे लॉक का ध्यान जरूर रखिएगा, तभी आप इसमें इस तरीके से सही तरीके से फॉर्मूला लगा पाएंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक मुझे यहाँ पे टोटल सम चाहिए यहाँ पे, और उसके बाद मुझे नीचे भी चाहिए कि यहाँ से लेके यहाँ तक मैं नीचे सम करूँगा। पहला या तो आप ऐसे कर लीजिए, इसको नीचे आए, सम आपने किया, वैल्यू को सिलेक्ट किया, एंटर हिट किया, उसके बाद यहाँ डेट आ गई आपकी। तो आप एक काम कीजिए, आप डेट को सिलेक्ट कर लीजिए, ऐसे सिलेक्ट करके नीचे तक यहाँ तक सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। यदि फिर भी ऐसा कोई डेट का ऑप्शन आता है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर राइट क्लिक कीजिएगा और यहाँ पे आ जाइए आप फॉर्मेट सेल में, नंबरिंग को सिलेक्ट कीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे 2 की जगह यहाँ पर कर दीजिए 0 और ओके कर दीजिए, क्योंकि हमें नंबरिंग चाहिए, हमारी वैल्यू आ गई। अब इसको कॉपी कीजिए और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करके पेस्ट कर दीजिए इस तरीके से। पहले ये हो गया आपका। अब आपको हॉरिजॉन्टल भी करना है तो यहाँ पर सम कीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए यहाँ से यहाँ तक, एंटर हिट कीजिए और ऐसे करके कंट्रोल डी कर दीजिए। अभी देखिए, अभी मुझे 2 टाइप से, इधर से भी करना है, इधर से भी करना है। तो इस कंडीशन में जब दोनों साइड से आपको सम करना हो तो आपको एक आसान ट्रिक बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, डेटा में केवल इस वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। इस तरीके से सिलेक्ट कीजिए नीचे यहाँ तक और ये राइट साइड यहाँ तक, और ऑल्ट के साथ में, इज इक्वल टू के साथ में जो बटन है प्लस वाला, ऑल्ट इज इक्वल टू प्लस, इसको प्रेस कर दीजिए एक बार ऐसे। तो जैसे आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो अभी आप देखिए यहाँ पर मेरी वैल्यू सम हो चुकी है, ये भी और ये भी मेरी आ चुकी है। तो इस तरीके से आप देखिए यहाँ पर सम कर सकते हैं। ऐसे देखिए F2 कीजिए, यहाँ पर ये है, और इस तरीके से हॉरिजॉन्टली सम ये है। तो इस तरीके से सम कर सकते हैं एक ही बार में।